तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1 के सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत एंड्रयू नाम के एक लड़के से होती है, जो अपने शराबी पिता रिचर्ड और बीमार माँ के साथ सियाटल शहर में रहता था। एंड्रयू काफी शांत स्वभाव और शरीफ किस्म का लड़का था, जिस वजह से स्कूल में उसे अक्सर काफी ज्यादा परेशान किया जाता था। और साथ ही उसके कजन मेट के अलावा उसका कोई और दोस्त भी नहीं था। और इधर रिचर्ड भी अक्सर एंड्रयू को बेवजह पीटा करता था, जिससे परेशान होकर एंड्रयू ने एक कैमरा खरीदकर उसमें सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। स्कूल से वापस आते वक्त मेट ने उसे एक पार्टी में साथ चलने के लिए पूछा, जिसके लिए एंड्रयू पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर मेट के बार बार बोलने पर वो आखिरकार मान ही गया। इसके बाद वो मेट के साथ पार्टी में तो गया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मेट ने उसे अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद टाइम पास करने के लिए एंड्रयू ने पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी नजर कैसी नाम की एक ब्लॉगर पर पड़ी, जो ठीक किसी की तरह पार्टी को रिकॉर्ड कर रही थी। इन दोनों के हाथ में कैमरा होने की वजह से इन दोनों के बीच तुरंत ही बातचीत शुरू हो गई। लेकिन तभी मेट वहाँ आकर कैसी को अपने साथ ले गया। जिसके बाद एंड्रयू ने फिर से पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और इस बार एक आदमी को लगा कि एंड्रयू शायद उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो बना रहा है। और तभी इस बात से गुस्सा होकर एंड्रयू को गालियां देने लगा। जिसके बाद एंड्रयू गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर चला गया। अब वो पार्क में बैठकर अपनी जिंदगी को कोस ही रहा था कि तभी स्कूल का सबसे फेमस लड़का स्टीव उससे मिलने के लिए आया। और वो चाहता था कि एंड्रयू उसके और मैट के साथ कैमरा लेकर एक खुफिया जगह पर चले, जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ढूंढा था। स्टीव की बात मानते हुए एंड्रयू उसके साथ एक जगह पर पहुंचा, जहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा बना हुआ था। और अपने डर के बावजूद भी वो स्टीव और मैट के साथ उस गड्ढे के अंदर चला गया, जहाँ उन तीनों की नजर एक अजीब से चमकने वाले पत्थर पर पड़ी। जैसे ही इन्होंने उस पत्थर को छुआ तो उसने अपना रंग बदल लिया। रंग बदलते ही अचानक इन तीनों की नाक से खून निकलने लग गया। कुछ हफ्ते बाद जब ये तीनों बेसबॉल खेल रहे थे कि तभी एंड्रयू ने बॉल को अपने दिमाग की शक्ति से हवा में ही रोक लिया। एक्चुअल में उस रात के बाद उन तीनों के अंदर अपने दिमाग से ही चीजों को इधर उधर हिलाने की ताकत आ गई। उस दिन इन लोगों ने वापस उस गड्ढे के पास जाने का फैसला किया, लेकिन तब तक पुलिस ने उस गड्ढे को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इसके बाद इन लोगों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर प्रैंक्स करने के लिए भी किया। और समय के साथ मेट ये बात समझ गया कि उनकी शक्तियां बिल्कुल शरीर की मसल्स की तरह थी, और ये लोग अपनी ताकत को प्रैक्टिस के साथ और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद अब ये तीनों मस्ती करने के लिए एक सुपरमार्केट में पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने छुपकर काफी सारे लोगों को परेशान किया। फिर ये तीनों एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ एंड्रयू ने उन्हें दिखाया कि कैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव में भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद स्टीव भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, और इसीलिए उसने एक अनजान औरत की गाड़ी को उठाकर दूसरी जगह पर पार्क कर दिया। ये देखकर तो ये तीनों ही काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये आज तक की सबसे भारी चीज थी जिन्होंने इसे उठाया था। पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब वो तीनों वापस घर जा रहे थे, तब एक गाड़ी बार बार अचानक पीछे से हॉर्न मारकर उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। गुस्सा होकर एंड्रयू ने उस गाड़ी वाले से बदला लेने की ठान ली, पर जैसे ही उसने गाड़ी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वह गाड़ी सीधा एक तालाब में जाकर गिर गई। ये देखते ही वह तीनों तुरंत ही उस तालाब की तरफ भागे, जहाँ स्टीव ने समय रहते हुए तुरंत ही उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। इस हादसे के बाद मैट एंड्रयू से काफी ज्यादा गुस्सा था, और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि वह कभी भी किसी जिंदा चीज पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद स्टीव ने एंड्रयू और मैट को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया, जहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टीव अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ रहा था। ये देखते ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। उसकी देखा देखी में जब मैट ने हवा में उड़ने की कोशिश की तो वो सीधा जमीन पर जा गिरा, लेकिन एंड्रयू बड़ी सावधानी से स्टीव की तरह उड़ने में कामयाब हो गया। अगले कुछ दिनों तक तीनों दोस्त मेहनत करने के बाद आसमान में उड़ने की कला में पूरी तरीके से माहिर हो गए। जब एक दिन ये आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हवाई जहाज उनके काफी करीब से गुजरा, जिस वजह से स्टीव ने अपना बैलेंस खो दिया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। पर तभी एंड्रयू ने सही समय पर समझदारी दिखाते हुए बीच आसमान में ही उसे पकड़ लिया, लेकिन इस सब में वो खुद जमीन पर आकर गिर गया। इन तीनों की खुशकिस्मती थी कि इन तीनों में से किसी को भी चोट नहीं आई। अगले दिन इन तीनों ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद पूरी दुनिया में उड़कर घूमने का फैसला किया, जहाँ पर एंड्रयू ने बताया कि वह तिब्बत जाना चाहता है। एक्चुअल में तिब्बत की शांति उसे काफी ज्यादा पसंद थी, और अपनी शक्तियों की मदद से उसे अब वो महसूस करना चाहता था। स्कूल के बाद मैट किसी काम के बहाने से कैसी से मिलने के लिए गया, और काम खत्म करने के बाद उसने कैसी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी, लेकिन कैसी ने कोई जवाब न देते हुए उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। इधर एंड्रयू ने स्टीव को अपने अकेलेपन के बारे में बताया कि कैसे शक्तियां मिलने से पहले तो वो बिल्कुल पहले अकेला रहता था। इसकी सारी बातें सुनने के बाद स्टीव ने उसे आने वाले टैलेंट शो में हिस्सा लेने का सुझाव दिया, जिसकी मदद से वो पूरे स्कूल में फेमस हो सकता है। कुछ दिनों बाद टैलेंट शो में स्टीव और एंड्रयू ने अपनी शक्तियों की मदद से कई सारी ट्रिक्स दिखाई, जो कि देखने वाले सभी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई। उसी रात स्टीव और मैट एंड्रयू को एक पार्टी में लेकर गए, जहाँ सभी लोगों ने उसका काफी अच्छे से स्वागत भी किया। एंड्रयू पहली बार अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहा था, और इसीलिए
शायद उसे पार्टी में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। इसी पार्टी के बीच उसकी मुलाकात एक मोनिका नाम की एक लड़की से हुई और वो दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, जिसके बाद वो दोनों एक कमरे में भी गए, पर ज्यादा नशे में होने की वजह से एंड्रयू ने मोनिका के ऊपर ही उल्टी कर दी। तुरंत ही मोनिका यहाँ से बाहर चली गई। इधर पार्टी में कैसी भी मैट से मिलने के लिए पहुंची और उसने मैट से अपने घर चलने को कहा। अब मैट भी तुरंत ही उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद स्टीव एंड्रयू को ढूंढता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहाँ एंड्रयू बिना कपड़ों में बैठा हुआ था और उसे ऐसी हालत में देखकर स्टीव ने भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया। अगले दिन एंड्रयू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक मकड़ी पर कर रहा था कि तभी उसे अपनी माँ के चीखने की आवाज आई और जब वो उनके कमरे में गया तो पीछे से रिचर्ड ने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसकी नजर एंड्रयू के कैमरा पर पड़ी, जिसके बाद उसने एंड्रयू को बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। पर इस बार एंड्रयू ने भी जवाब में अपनी शक्तियों की मदद से अपने पिता को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके तुरंत ही बाद वो घर से निकल गया। घर से भागने के बाद एंड्रयू एक तूफान के बीच ही आसमान में जाकर रोने लग गया। वह दूसरी ओर मैट कैसी के साथ अपने हसीन पल बिता रहा था, पर तभी अचानक से उसकी नाक से खून आने लग गया। इधर स्टीव की नाक से भी खून निकल रहा था, इसीलिए वो उड़ते हुए सीधा एंड्रयू के पास आ गया। पर तभी अचानक स्टीव के ऊपर बिजली गिर गई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे स्टीव के अंतिम संस्कार पर आए, जिसके बाद मैट ने सीधा जाकर एंड्रयू से पूछा कि भाई सच में बता कि कल क्या हुआ था। लेकिन एंड्रयू ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और थोड़ी ही देर बाद वो वापस स्टीव की कब्र पर आया और उसकी बात ना मानने के लिए अपने दोस्त से एक आखिरी बार माफी मांगी। अगले दिन जब एंड्रयू स्कूल पहुंचा तो उस पार्टी में हुए हादसे की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एंड्रयू अब पहले की तरह सुनने वाला नहीं था और अपनी शक्तियों की मदद से उसने एक लड़की का दांत ही निकाल दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए। उसी शाम मैट स्कूल में हुई लड़ाई के लिए एंड्रयू को समझाने के लिए उसके घर गया, लेकिन एंड्रयू उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैट ने एंड्रयू को मुक्का मारने की कोशिश की, तब भी एंड्रयू ने उसे भी अपनी शक्तियों से रोक दिया, जिसके बाद मैट चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन एंड्रयू जब अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी दवाइयाँ काफी ज्यादा महंगी थी और इसके पास दवाई लेने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। अगले कुछ दिनों तक वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता रहा और एक दिन वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने लोगों को लूटने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने पिता के फायर फाइटर का सूट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने एक गैंग को लूटा, पर अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए थे और इसीलिए वो एक दुकान में गया जहाँ वो अपनी शक्तियों की मदद से उसने सारे पैसे वो अपने बैग में डाल लिए। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला तो वो दुकानदार उसे रोकने के लिए अपनी बंदूक निकाल लाया, पर उसकी बंदूक चलाने से पहले एंड्रयू ने उस बंदूक का मुंह एक सिलेंडर की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से वो गोली सीधा सिलेंडर में जाकर लग गई। इसी दौरान यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो गया। इस हादसे के बाद एंड्रयू को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ वो पुलिस की हिरासत में था। थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी उसे मिलने के लिए आया। उसने उसे रोते हुए बताया कि उसकी माँ कई दिनों तक उसे ढूंढते ढूंढते हुए मर गई और रिचर्ड के मुताबिक उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू ही है। जैसे ही रिचर्ड ने एंड्रयू के ऊपर गुस्सा करना शुरू किया तभी एंड्रयू को होश आ गया और उसने गुस्से में हॉस्पिटल की दीवारें तोड़ दी, जिसमें रिचर्ड को भी काफी ज्यादा चोट आई। इधर मैट एक बर्थडे पार्टी में था, तभी अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा, जिसे देखते ही वो समझ गया कि एंड्रयू काफी ज्यादा गुस्से में है और साथ ही उसकी नजर हॉस्पिटल में हुए धमाके की न्यूज पर भी पड़ी। मैट तुरंत ही कैसी के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागा, जहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एंड्रयू ने रिचर्ड को हवा में पकड़ रखा था और बहुत जल्द वो उसे नीचे गिराने वाला था। मैट ने तुरंत ही हवा में उड़कर सबसे पहले रिचर्ड को बचाया और उसकी ये शक्ति देखकर यहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए। इसके बाद वो अपने दोस्त को शांत कराने के लिए गया, जिसने तब तक पूरे शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। मैट ने बार बार एंड्रयू को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। आज एंड्रयू पूरी दुनिया से अपनी जिंदगी का बदला लेना चाहता था। इसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई सारे बिल्डिंग्स और ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दी। लड़ते लड़ते वो एक जगह पर पहुंचे जहाँ पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर जैसे ही पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई तो एंड्रयू ने सभी गोलियों को हवा में ही रोक दिया। उसका गुस्सा इतना खतरनाक हो चुका था कि उसकी एक चीख के साथ सभी गाड़ियां और बिल्डिंग के शीशे टूटने लगे। मैट जानता था कि अब एंड्रयू को कोई नहीं रोक सकता है और इसीलिए उसने मजबूरन पास के मौजूद एक स्टैचू के भाले को अपनी शक्ति की मदद से एंड्रयू की छाती के आर पार कर दिया, जिसके बाद 2 मिनट तक के लिए हर तरफ शांति छा गई और जैसे ही पुलिस मैट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तभी वो खड़ा होकर वहाँ से उड़कर भाग गया। कुछ समय बाद मैट बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ तिब्बत पहुंचा, जहाँ एंड्रयू हमेशा से आना चाहता था। इसके बाद उसने एंड्रयू का कैमरा वहाँ लगाकर एंड्रयू से सभी चीजों के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई करने का वादा किया। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।